फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन इन बोथ द हाउसेज। जब हम दोनों सदनों की बात करते हैं तो दोनों सदन कौन से होते हैं, जरा लिखें। आप कहेंगे दोनों सदनों का मतलब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा प्लस लोकसभा। जब हम विशेष बहुमत की बात कर रहे हैं तो दोस्त हम क्या कह रहे हैं, टू थर्ड मेजोरिटी की बात हम कर रहे हैं। तो कितनी मेजोरिटी से आना चाहिए, टू थर्ड मेजोरिटी से आना चाहिए। और कितने दिनों के अंदर आना चाहिए, 30 डेज के अंदर। बात क्लियर रहेगी। बहुत बढ़िया, सारे साथी जानते हैं टू थर्ड मेजोरिटी से। बहुत बढ़िया। देखो कुछ दोस्त कह रहे हैं 1/2, नहीं दोस्त, जब हम बहुमत की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 1/2 से ज्यादा, सिर्फ बहुमत की हम बात करें। लेकिन जैसे ही विशेष शब्द लगेगा तो विशेष का मतलब हो जाएगा टू थर्ड। ये बात हमेशा याद रख लेनी है, कभी गलती नहीं करनी है। ओके। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल ने इसके लिए परामर्श दिया कि राष्ट्रपति साहब यहाँ पे आप ये लगाइए नेशनल इमरजेंसी। लेकिन उसको फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो मंत्रिमंडल है उसके कुछ चुनिंदा लोगों ने ही बोल दिया हो, बाकी लगे कि भाई सदन को कि भाई इसकी जरूरत ही नहीं है। तो उसके लिए वहां पर क्या है, ये प्रावधान दिया गया, विशेष विशेष बहुमत से वो पारित हो। अगली बात इसमें क्या है, पारित तो हो गया, एक बार पारित होने के बाद 6 माह तक चलेगा। एक बार पारित होने के बाद 6 माह तक चलेगा। यानी दोबारा इसको फिर से 6 माह तक कोई इसको फिर से पास कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या बोलेंगे, वंस पास्ड इट लास्ट फॉर 6 मंथ्स। वंस पास्ड इट लास्ट फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक चलेगा। अब इससे ज्यादा भी जरूरत हुई तो क्या बोलेंगे, हर 6 महीने पे पारित करना पड़ेगा। छः छः माह पर 6 6 माह पर पुनः पारित करके अनिश्चित समय तक बढ़ा सकते हैं। अब अनिश्चित समय को ना मार्क करके रखना, क्योंकि बहुत पूछा जाएगा आपसे कि कब तक नेशनल इमरजेंसी कितने दिन लग सकती है मैक्सिमम। तो 6 6 माह पुनः, पुनः का मतलब फिर से। तो क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी एक्सटेंडेड, इंडेफिनेटली, अनिश्चित समय, indefinitely by passing it again after 6 6 months, after 6 6 months। समझ गए बात को, छोटी सी बात है भाई। पहली बार जब इसको पारित किया जाएगा तो विशेष बहुमत से पारित होगा, घोषणा के 30 दिनों के अंदर पारित होना चाहिए। और जब ये पारित हो जाएगा तो कितने दिन तक चलेगा, 6 महीने तक चलेगा। अब मान के चलो 6 महीने से ज़्यादा की ज़रूरत है। जैसे कि हम देखें आपका जब हमारे देश में पहली बार इमरजेंसी लगी थी तो 1962 में चाइना वॉर की वजह से लगी, चीन से युद्ध हो गया हमारा। और वो आपका क्या 6 महीने चला था, वो इमरजेंसी चली 1968 तक, 1962 से 1968, कितने वर्ष हो गए। तो 6 महीने के बाद में 6 महीने तक चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे तो फिर से क्या होगा, उसको पास कराना पड़ेगा। अच्छा, फिर से जो पास होगा वो कैसी मेजोरिटी से, फिर से आपका बहुमत से। कैसा बहुमत होना चाहिए, विशेष, स्पेशल मेजोरिटी से ही हर बार पास होगा। और फिर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अनिश्चित समय के लिए, यानी जितना भी समय हमको जरूरत है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक याद रखेंगे। 6 6 माह पर पुनः पारित करके अनिश्चित समय तक बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब मान के चलो हमने एक बात की आपसे यहाँ पर कि पूरे देश में ये लग जाएगा, पूरे देश में। तो पूरे देश में ये लगेगा तो यहाँ पर कुछ विशेष बातें आएंगी। जब पूरे देश में ये थोप दिया गया तो याद रख लेना, राज्यों के या फिर आपका क्या बोलेंगे हम, आपका जो, जैसे किसी स्टेट पर ये थोप दी गई, मान के चलो मैंने कहा किसी विशेष हिस्से में, तो विशेष हिस्से में यूपी भी आ सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यूपी में आपका नेशनल इमरजेंसी लग जाए। अब यूपी में जब इमरजेंसी लगी हुई है तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ पर जो साथी आपका गवर्नमेंट है, उसके क्या अधिकार होंगे ये भी हमें देखने होंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो क्या देखेंगे यहाँ पर, पहली बात, राज्यों के विधानमंडल, राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं, विधानमंडल के विधि बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति निलंबित हो जाती है।
निलंबित हो जाती है। विधि बनाने की शक्ति जो है वो निलंबित हो जाती है, यानी क्या कहते हैं, द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह आएगी कि जब अगर विधानमंडल, भाई जैसे संसद का काम क्या है हमारे देश में, लॉ मेकिंग का काम है, तो अगर संसद ना रहे तो लॉ मेकिंग कौन करेगा? ऐसे ही राज्यों में जो काम है लॉ मेकिंग का, वो किसका है? लेजिस्लेचर का है। अब आप थोड़ा सोच के देखिए, अगर स्टेट में लेजिस्लेचर ही नहीं होगा तो फिर उनके लिए अगर कोई कानून की जरूरत है तो कौन बनाएगा? तो आप कहेंगे इस समय पर जितने भी कानून है राज्य के लिए वो संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? याद रख लेना, किनारे पे लिखना, राज्य सूची में जो भी विषय होंगे जिन पर कानून राज्य सरकार बनाती है, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट पर जो लॉ मेकिंग होगी, राज्य सूची पर जो कानून बनेगा वो फिर बनाएगी कौन? आपका संसद बनाएगी। बात क्लियर है? एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं, आसान सी बात है। भाई लेजिस्लेचर का काम था लॉ मेकिंग का, लेकिन उसका तो वो तो सस्पेंड हो गया काम, उसका तो निलंबन हो गया, तो अगर वहाँ पर फिर कानून कौन बनाएगा? क्या वहाँ पर लॉ मेकिंग की जरूरत नहीं है? तो जो भी लॉ मेकिंग का काम करेगी वो हमारी पार्लियामेंट करेगी फिर वहाँ पर। और पार्लियामेंट यानी कि स्टेट लिस्ट जो है वो किसके तरफ चली जाएगी? फिर आपका पार्लियामेंट उस पर फिर आपका कानून बनाएगी। छोटी बात है, कोई दिक्कत? आगे चले, दूसरी बात क्या हो सकती है यहाँ पर, दूसरी शर्त क्या होगी? लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव की स्थिति ही नहीं रहेगी, आपातकाल लगा हुआ है। लोकसभा, अब ऐसा थोड़ी है कोई बाह्य युद्ध की स्थिति बनी हुई है या आपका सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो ऐसे में चुनाव कराए जा सकते हैं कि? आप खुद सोचिए, हाँ या ना? ऐसे में क्या होगा? लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल, कार्यकाल जो आपका लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है, एक एक वर्ष करके, क्या बोलेंगे, एक एक वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। उसको इंक्रीज या एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। कितने दिन करके बढ़ा सकते हैं उसको? एक एक वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। अब इम्पोर्टेंट है कि क्या उसको बार बार बढ़ा सकते हैं और कब तक बढ़ा सकते हैं? तो इसकी कोई सीमा नहीं है कि उसको कब तक बढ़ाना पड़े, लेकिन जब भी बढ़ाया जाएगा तो हर बार एक एक वर्ष करके बढ़ाया जाएगा। जैसे अभी लोकसभा चुनाव आपका किस वर्ष में हुए थे पिछले, जरा बताएं? तो आप कहोगे 2024 में हुए भी है। तो मान के चलो 2024 में हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी कहीं पर लगी होती तो क्या ऐसा संभव था कि उन चुनावों को आपका 2025 में कर लिया जाता? हाँ जी, एक वर्ष आगे बढ़ा सकते थे। क्या तब भी नेशनल इमरजेंसी होती? क्या 2026 में भी चुनाव हो सकते थे? या आप थोड़ी सी कल्पना करो, अगले जो लोकसभा चुनाव हैं वो किस वर्ष में होंगे, मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया 2029 में होंगे, 2029 में होंगे, ठीक है? तो 29 के जो चुनाव होंगे आपका, तो उसके बाद में आप देखोगे कि क्या देश में उस समय पर राष्ट्रीय आपातकाल, भगवान ना करे कि ऐसा हो, क्या उनको फिर 30 में कर दिया जाएगा? हाँ जी, चुनावों को 30 से फिर 31 में भी कर सकते हैं। हाँ जी, 32, 33, 34, क्या उसको अनिश्चित समय के लिए बढ़ा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही, क्योंकि ये किसके चुनाव हैं? लोकसभा में कौन जनता वोट डालती है, लोकसभा का मतलब ही क्या हुआ? हाउस ऑफ पीपल, यानी कि ये निम्न सदन है। ऐसे ही राज्य में निम्न सदन कौन है? विधानसभा। जनता वोट डालती है ना, जैसे यूपी की विधानसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे पीछे, आपने देखा होगा। आप कहेंगे भैया पिछले जो चुनाव हुए थे वो हुए थे आपका कब? 2000, क्या बोलेंगे, पिछले चुनाव हुए थे आपका 2022 में, ठीक है? तो 2022, अब अगले कब होंगे यूपी में विधानसभा चुनाव? 2027 में होंगे। तो 27 वालों को क्या बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा? एक एक वर्ष करके, 28, 29, 30, ठीक है? जैसे उससे अगले वाले कब होंगे? 2032 में होंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? आप कहेंगे हाँ जी, कोई दिक्कत? एक एक साल करके आगे बढ़ाया जा सकता है। टर्म ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, टर्म ऑफ लोकसभा, लोकसभा मैंने कल आपको बताया हाउस ऑफ पीपल, इसको बोल दिया करो आप, ठीक है? एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव, कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? एक एक वर्ष करके बार बार बढ़ा सकते हैं। आगे आइए, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? स्वतः निलंबित हो जाती हैं। मुझे बताओ कितनी स्वतंत्रताएं आपने पढ़ी थी आर्टिकल 19 में? स्वतः निलंबित हो जाती हैं।
स्वतः का मतलब है खुद ही। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, इस शब्द को आप रेखांकित करके रखना। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, खुद ही। तो आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रताएं थी? तो आप कहेंगे भैया वहां पर 6 स्वतंत्रताएं थी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो स्वतः खत्म हो जाएगा, मतलब खुद ही, इसको डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको सस्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद खत्म हो जाएगा। अब दूसरी बात समझिए, और इसके अलावा जितने भी हैं, जैसे मान के चलो आर्टिकल 20 क्या खुद खत्म हो जाएगा? आप कहेंगे आर्टिकल 20 तो कभी खत्म नहीं होता, आर्टिकल 21 कभी खत्म नहीं होगा इमरजेंसी में, तो ये दो तो हमेशा बने ही रहेंगे, ये दो तो हमेशा बने ही रहेंगे। छोटी सी बात दिमाग में रखिए, अभी नोट करेंगे इसको। लेकिन अब बात करते हैं 20 और 21 के अलावा किसकी, हम बात करते हैं आर्टिकल 22, क्या ये स्वतः खत्म होगा? जैसे मैं कल भी एक क्वेश्चन पूछ रहा था साथियों से, मैं आपसे भी उसको रिपीट करना चाहूंगा। क्वेश्चन मेरा ये था, ध्यान से सुनना, बड़े विवेक के साथ में उत्तर देना, कि कौन कौन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा, कौन स्वतः निलंबित नहीं होगा, कौन स्वतः निलंबित नहीं होगा? ऑप्शन है मेरे, पहला ऑप्शन है आर्टिकल 19, दूसरा आर्टिकल 20, तीसरा विकल्प है मेरे पास आर्टिकल 21, और चौथा विकल्प है मेरे पास में आर्टिकल 24। बताएंगे, या 22 लिख लीजिए, कोई भी सुन लें आप। क्या आंसर होगा जरा बताएं। अगर आपने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना है, तो यहाँ पर हमने बात की स्वतः निलंबित हो जाएगा, यानी 19 तो निलंबित हो ही जाएगा, 19 की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर बात आती है आपके सामने, देखो बहुत सारे लोग तो 22 लिख रहे हैं, अभी तो 22 तो ऑप्शन में भी नहीं है, चलो मान लिया होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 21 ये कभी खत्म नहीं हो सकते, तो बचा कौन सा? तो स्वतः निलंबित नहीं होगा। कुछ दोस्त तो अभी भी 20 और 21 लिख रहे हैं, वो ना तो देखने को तैयार हैं, पढ़ने को तैयार हैं कि लिखा हुआ क्या है, ना वो मेरी बात सुनने को तैयार हैं। अजीब विडंबना है मेरे दोस्त, बड़े कमाल के आप मस्तिष्क को लेकर के पैदा हुए हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये लिखा हुआ कम से कम पढ़िए, कौन स्वतः निलंबित नहीं होगा? 20 और 21 तो होते ही नहीं है दोस्त निलंबित, उनकी तो स्वतः या किसी के द्वारा, इस बात को छोड़ ही दीजिए। सबसे पहले तो इन दो विकल्पों को हटाइए, तो निलंबित ही नहीं होंगे। मैंने कहा कौन स्वतः, इस शब्द को जोड़ दीजिए, वो तो निलंबित ही नहीं होंगे, लेकिन हमको कौन सी बात करनी थी? कौन स्वतः निलंबित नहीं होगा, खुद निलंबित नहीं होगा। तो 20 और 21 तो निलंबित ही नहीं होंगे, स्वतः की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर बचा आपका 19, 19 क्या है? स्वतः निलंबित हो जाता है। बचा कौन सा? 24। सबका आंसर बदला, क्यों बदला? अब इसको देखिए, क्योंकि देखो 19 तो स्वतः निलंबित होगा, याद रख लेना, ये 19 तो जो है वो स्वतः निलंबित होगा, और जो स्वतः निलंबित होता है वो होता है, ये किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? ये कहा गया है आर्टिकल 358 से। आर्टिकल 358 से, जो आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, कितनी? 6 स्वतंत्रताएं हैं, वो स्वतः निलंबित हो जाएंगी। लेकिन जब ये 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित होंगी, तो नोट बना के लिख लेना यहां पर, आंतरिक कारण में कभी नहीं होंगी, आंतरिक कारण में नहीं। अब आंतरिक कारण कौन सा था ये आपको बताना है। आंतरिक कारण में कभी भी आपका जो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित होता, वो अगर कारण उसका आंतरिक है, आंतरिक कारण मैंने आपको बताया था आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह की अगर स्थिति है, तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। किन कारणों में निलंबित होगा? सिर्फ और सिर्फ बाह्य कारणों में। बड़ी आसान सी बात है, क्या बोलोगे? आंतरिक कारण में नहीं होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना। अगली बात करते हैं, आर्टिकल 19 के अलावा बात करें, आर्टिकल 19 के अतिरिक्त जो भी फंडामेंटल राइट्स होंगे, अतिरिक्त, क्या एफआर, एफआर किसको बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स का निलंबन। भाई 20 और 21 ही तो खत्म नहीं होते, बाकी तो होंगे ना सब। आर्टिकल 19 के अतिरिक्त सभी फंडामेंटल राइट का निलंबन जो होता है, वो होता है आर्टिकल 359 से। ये बात कही गई है कहां पर? आर्टिकल 359 में, कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 19 तो